बहुत छोटा सा वीडियो है। साइकोलॉजी क्लास 12th को लोग सिलेबस समझते हैं। मुझे लगता है ये इंसान को समझने का सब्जेक्ट है। ये बुक बताती है कि हम अलग क्यों होते हैं, प्रेशर में कैसे रिएक्ट करते हैं और लाइफ को, चैलेंजेस को कैसे हैंडल करते हैं। चलो इसे चैप्टर वाइज समझते हैं। चैप्टर 1, वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। हर इंसान अलग होता है, सोचने का तरीका अलग होता है, सीखने की स्पीड अलग होती है। इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ मार्क्स नहीं है। एप्टीट्यूड मतलब फ्यूचर की कैपेबिलिटी। पर्सनालिटी मतलब बिहेवियर का कंसिस्टेंट पैटर्न। नेचर और नर्चर दोनों साथ काम करते हैं। कोई भी इंसान सिर्फ जीन्स या सिर्फ एनवायरनमेंट से नहीं बनता। चैप्टर 2, सेल्फ एंड पर्सनालिटी। ये चैप्टर एक बेसिक सवाल उठाता है, मैं कौन हूँ। सेल्फ कंसेप्ट मतलब मैं अपने बारे में क्या मानता हूँ। सेल्फ एस्टीम मतलब मैं अपनी वैल्यू कैसे जज करता हूँ। पर्सनालिटी के 5 बिग ट्रेट्स होते हैं, ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन, अग्रीएबल एंड न्यूरोटिज्म। इंडियन पर्सपेक्टिव ये मानता है सेल्फ सिर्फ इंडिविजुअल नहीं, रिलेशनल और सोशल भी होता है। चैप्टर 3, मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। स्ट्रेस सबकी लाइफ में होता है, पर स्ट्रेस सिचुएशन नहीं होती, स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है। कुछ लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कुछ इमोशंस मैनेज करते हैं। दोनों कोपिंग स्ट्रैटेजीज हैं। रिसिलियंस का मतलब है गिर के भी खुद को संभाल लेना। चैप्टर 4, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। मतलब मेंटल हेल्थ इश्यूज रियल होते हैं और काफ़ी कॉमन है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया अलग अलग डिसऑर्डर्स हैं जिनमें सोच, इमोशन और बिहेवियर इम्पैक्ट होता है। इनकी वजह एक नहीं होती, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स तीनों के रोल होते हैं। मेंटल इलनेस कमज़ोरी नहीं है। चैप्टर 5, थेरेपेटिक अप्रोचेस। थेरेपी का मतलब एडवाइस देना नहीं, एक प्रोफेशनल प्रोसेस होता है। साइकोडायनामिक थेरेपी अनकॉन्शियसनेस पे फोकस करती है। बिहेवियर थेरेपी हैबिट्स चेंज करती है। कॉग्निटिव थेरेपी थिंकिंग पैटर्न सुधारती है। ह्यूमनिस्टिक थेरेपी एम्पैथी पे बेस्ड होती है। थेरेपिस्ट क्लाइंट रिलेशनशिप जो थेरेपी का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर 6, एप्टीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। हर एटीट्यूड के 3 पार्ट होते हैं, फीलिंग, थिंकिंग एंड बिहेवियर। एटीट्यूड्स परसुएशन से बदलते हैं जब हम अपनी सोच से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। स्टीरियोटाइप्स इजी होते हैं पर हमेशा एक्यूरेट नहीं होते। चैप्टर 7, सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेसेस। ग्रुप में रहकर हम बदलते हैं। कंफर्मिटी मतलब ग्रुप जैसे ही बन जाना। कंप्लायंस मतलब रिक्वेस्ट मानना। ओबीडियंस मतलब अथॉरिटी फॉलो करना। ग्रुप स्ट्रेंथ भी देते हैं और कभी कभी इंडिपेंडेंट थिंकिंग भी रोक देते हैं। लीडरशिप का स्टाइल ग्रुप को शेप करता है। चैप्टर 8, साइकोलॉजी एंड लाइफ। साइकोलॉजी प्रैक्टिकल है, वेलबींग सिर्फ हैप्पी रहना है। फिजिकल, मेंटल और सोशल बैलेंस ज़रूरी है। पॉजिटिव इमोशंस, मीनिंग और रिलेशनशिप्स लाइफ को बेटर बनाते हैं। चैप्टर 9, डेवलपिंग साइकोलॉजिकल स्किल्स। साइकोलॉजी में स्किल्स ज़रूरी हैं, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, टेस्टिंग, काउंसलिंग और सबसे इम्पॉर्टेंट एथिक्स। कॉन्फिडेंशियलिटी और रिस्पेक्ट बेसिक फाउंडेशन है। चैप्टर 10, साइकोलॉजिकल एंड सोशल इश्यूज। इंसान सोसाइटी से अलग नहीं होता। पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस ह्यूमन बिहेवियर को अफेक्ट करता है। सोसाइटी माइंड को शेप करती है और माइंड सोसाइटी को। तो समझने वाली बात यह है कि साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है पर साथ ही लाइफ का लेंस भी है। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो आंसर्स भी क्लियर होंगे और लोग भी। यही बस क्लास 12th की साइकोलॉजी का असेंस है।
Leave a comment if you have liked the video.